हेलो फ्रेंड्स, कहिए कैसे हैं आप। हमें जब भी कोई फैसला लेना हो, कोई डिसीजन लेना हो, कोई न्याय करना हो, तो हमें शांति से और बुद्धि से काम लेना चाहिए। तो आज की स्टोरी कुछ इसी पर, एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनको पता चल जाता है कि अब मेरा समय नज़दीक है, तो वो क्या करते हैं कि वसीयतनामा लिख देते हैं। कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो जाती है। उनका एक पुत्र और एक पुत्री होता है और एक उनके घर पर नौकर होता है जो कि उनके घर के सदस्य की तरह ही होता है। तो उनकी मृत्यु के बाद वसीयतनामा पढ़ा जाता है। उसमें क्या लिखा होता है कि उस व्यक्ति के पास वसीयत के रूप में जो कि थे 19 घोड़े थे। तो 19 घोड़ों में से आधे उसके पुत्र के नाम लिख दिए गए और एक चौथाई उसकी पुत्री के नाम और पांचवा हिस्सा उस नौकर के नाम लिखा हुआ था। तो अब सभी लोग असमंजस में थे कि कैसे इसका सबसे पहले तो आधा कैसे किया जाए। 19 घोड़ों का एक घोड़े को काटना पड़ेगा, तो काटने के बाद तो वो उसका कुछ भी नहीं बचेगा। तो वो सोचते हैं कि अब ये फैसला कैसे लिया जाए। अचानक से वहाँ पर एक घोड़े पर सवार होकर आदमी आता है, तो उससे पूछा जाता है कि ये बंटवारा कैसे किया जाए। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति, वो जो व्यक्ति आया था घोड़े पर सवार होकर, तो वो कहता है कि तुम मेरा घोड़ा भी ले लो और अपना जो है बंटवारा कर लो। तो वो अपना घोड़ा भी उन्हें दे देता है और वहां पर अब कुल मिलाकर उनके पास 20 घोड़े हो जाते हैं और 20 घोड़ों का आधा बेटे को दिया जाता है, एक चौथाई हिस्सा बेटी को दिया जाता है। आधा हो गया 10 घोड़े बेटे को दिए जाते हैं, एक चौथाई 5 घोड़े बेटी को दे दिए जाते हैं। और जैसा कि वसीयत में लिखा था कि पांचवा हिस्सा उस नौकर को भी देना था। तो 20 घोड़ों का पांचवा हिस्सा 4 घोड़े उस नौकर को भी दे दिए गए। तो वहां पर अब एक घोड़ा बच गया था जो कि उस व्यक्ति ने खुद रख लिया, जिसका वो था। तो सभी देखकर हैरान थे कि इसने किस तरह से ये डिसीजन लिया, कैसे ये बंटवारा कर दिया, किस तरह से उसमें आत्मज्ञान था, उसने बुद्धि से काम लिया। तो ये छोटी सी स्टोरी हमें बहुत बड़ी शिक्षा देती है कि हमें जब भी कोई डिसीजन लेना हो तो हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए, शांतिपूर्वक सोचकर डिसीजन लेना चाहिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलिए।